हाल ही में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ कोई औपचारिक द्विपक्षीय बैठक नहीं की थी। इस घटना के बाद कनाडाई सरकार ने प्रतिक्रिया देते हुए भारत के साथ होने वाले ट्रेड मिशन को स्थगित करने का फैसला लिया है। इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने शुक्रवार यानी 15 सितंबर को कहा कि कनाडाई व्यापार मंत्री मैरी एनजी अक्टूबर में योजनाबद्ध तरीके से होने वाले ट्रेड मिशन को स्थगित कर रही हैं। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक कनाडाई व्यापार मंत्री मैरी एनजी की प्रवक्ता शांति कोसेंटिनो ने बिना कोई कारण बताए कहा कि हम भारत में आगामी ट्रेड मिशन को स्थगित कर रहे हैं। इससे पहले अगस्त में कनाडाई सरकार ने अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट पर विराम लगाने के बाद अब अक्टूबर में भारत के लिए निर्धारित एक व्यापार मिशन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। ट्रेड मिशन को कुछ समय के लिए बंद किए जाने की खबर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बिजनेस काउंसिल ऑफ कनाडा के अध्यक्ष और सीईओ गोल्डी हैदर ने कहा, कनाडा और भारत एक मजबूत इतिहास और उज्ज्वल के साथ गहरी जड़ें जमा चुकी और भविष्य में पारस्परिक रूप से लाभप्रद आर्थिक साझेदारी साझा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि समय समय पर होने वाले राजनीतिक तनावों के बावजूद यह रिश्ता जारी रहेगा। बता दें कि कनाडा में सिखों की आबादी सबसे अधिक है और यह देश कई विरोध प्रदर्शनों का स्थल रहा है, जिन्होंने भारत को परेशान किया है। कनाडाई नेताओं से मुलाकात के बाद भारत सरकार ने कहा कि वे अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं, राजनयिक परिसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कनाडा में भारतीय समुदाय और उनके पूजा स्थलों को धमकी दे रहे हैं। कनाडा ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर का हत्या का आरोप भारत पर लगाते हुए एक टॉप भारतीय राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। वहीं भारत ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए कुछ ही घंटों बाद एक सीनियर कनाडाई राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। राजनयिक को 5 दिनों के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मंगलवार को कनाडाई सांसद को संबोधित करते हुए कहा कि सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स का हाथ हो सकता है। उन्होंने सीधे तौर पर भारत पर आरोप लगा दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कनाडा की विदेश मंत्री ने भी यही बातें कही। इसके बाद भारत ने बयान जारी कर कनाडा के आरोपों को खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि कनाडा का हत्या का आरोप लगाना बेहद ही बेतुका और राजनीतिक से प्रेरित है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया, भारत में कनाडा के हाई कमिश्नर को आज बुलाया गया। उन्हें बताया गया कि भारत ने नई दिल्ली में मौजूद एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को देश छोड़कर जाने को कहने का फैसला लिया है। राजनयिक को 5 दिनों के भीतर भारत छोड़कर जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, ये फैसला हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दिखाता है। दरअसल हरदीप सिंह निज्जर प्रतिबंधित अलगाववादी ग्रुप सिख फॉर जस्टिस से जुड़ा हुआ था। वह गुरु पतवंत सिंह पन्नू के बाद इस ग्रुप का दूसरे नंबर का नेता था। इस साल 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। निज्जर जालंधर के भारसिंहपुरा गांव का रहने वाला था। वह 1996 में कनाडा चला गया था। कनाडा में उसने प्लम्बर के तौर पर काम की शुरुआत की, लेकिन जल्द ही वह खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल हो गया। निज्जर कनाडाई नागरिक बन गया था। यही वजह है कि उसकी हत्या के बाद से ही कनाडा में कुछ सिख अलगाववादी संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वह हत्या की जांच करें। कनाडा के पीएम ने भी निज्जर की हत्या को लेकर संसद में कहा कि उनकी जमीन पर कनाडाई नागरिक की हत्या संप्रभुता का उल्लंघन है। पिछले कुछ सालों में कनाडा खालिस्तानी गतिविधियों का अड्डा बन गया है। यहाँ कई सारे खालिस्तानी आतंकी छिपे हुए हैं। दरअसल दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो निजी विमान खराब होने की वजह से पिछले 2 दिनों से यहीं फंसे हुए थे, लेकिन उनके स्वदेश पहुंचते ही खबर आई कि कनाडा ने भारत के साथ ट्रेड मिशन को रोक दिया है। कनाडाई वाणिज्य मंत्री मैरी एनजी के प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया
कि कनाडा ने द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत रोक दी है। G20 सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो में कथित तौर पर तल्ख बातचीत हुई थी। भारतीय प्रधानमंत्री कनाडा में सिख अलगाववादियों के आंदोलन और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा को उकसाने वाली घटनाओं को लेकर नाराज थे, जबकि जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि भारत कनाडा की घरेलू राजनीति में दखल दे रहा है। दरअसल पिछले कुछ समय से कनाडा में खालिस्तान समर्थक संगठनों की गतिविधियों की वजह से भारत के साथ उसके रिश्तों में तनाव दिख रहा है। इस साल जुलाई में कनाडा में खालिस्तान समर्थक संगठनों ने कुछ भारतीय राजनयिकों के पोस्टर लगाकर उन्हें निशाना बनाए जाने की अपील की थी। इसके बाद भारत ने कनाडा के राजदूत को बुलाकर उनके देश में खालिस्तान समर्थक गतिविधियों पर कड़ी आपत्ति जताई थी। जून 2023 में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सरेबाजार हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सिख अलगाववादियों और भारत सरकार के बीच बढ़े तनाव के मंजर कई देशों में दिखे। खालिस्तान समर्थकों ने निज्जर की हत्या के खिलाफ कनाडा के टोरंटो के अलावा लंदन, मेलबर्न और सैन फ्रांसिस्को समेत कई शहरों में प्रदर्शन किए। निज्जर से पहले भारत सरकार की ओर से चरमपंथी घोषित किए गए परमजीत सिंह पंजवाड़ की भी मई में लाहौर में हत्या कर दी गई थी। जून में ब्रिटेन में अवतार सिंह खांडा की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई थी। वो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ बताए जाते थे। सिख अलगाववादियों का आरोप था कि उन्हें जहर देकर मारा गया। अलगाववादी सिख संगठनों ने इसे टारगेट किलिंग कहा था। उनका आरोप था कि भारत सरकार सिख अलगाववादी नेताओं को मरवा रही है। हालांकि भारत सरकार ने आरोपों पर अब तक कुछ नहीं कहा है। भारत में सिखों की आबादी 2% है। कुछ सिख अलगाववादी सिखों के लिए अलग देश खालिस्तान बनाने की मांग करते रहे हैं। भारत का आरोप है कि कनाडा में सक्रिय सिख अलगाववादियों पर ट्रूडो सरकार नकेल कसने में नाकाम रही है। भारत सरकार का कहना है कि अलगाववादी कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं। फिलहाल भारत और कनाडा के रिश्तों में जो तनाव दिख रहा है, उसकी एक बड़ी वजह है कि कनाडा में सिख अलगाववादियों की सक्रियता। कनाडा में खालिस्तान समर्थक आंदोलन इतना मुखर है कि सिखों के लिए अलग खालिस्तान देश को लेकर जनमत संग्रह तक हो चुके हैं। इस बार भी जब G20 सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली में जिस दिन ट्रूडो और मोदी के बीच संक्षिप्त मुलाकात हुई, उस दिन भी कनाडा के वैंकूवर में सिख अलगाववादियों ने भारत से पंजाब को अलग करने के लिए एक जनमत संग्रह कराया। भारत और कनाडा के रिश्तों में कड़वाहट तब और बढ़ गई जब G20 सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख अलगाववादियों की गतिविधियों पर खुलकर नाराजगी जताई। सम्मेलन के दौरान आधिकारिक अभिवादन के दौरान ट्रूडो नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हुए उस जगह से तेजी से निकलते हुए दिखे। इस तस्वीर को दोनों रिश्तों के बीच तनाव के तौर पर देखा गया। इसके बाद ट्रूडो से बातचीत के दौरान नरेंद्र मोदी की ओर से कनाडा में खालिस्तान समर्थक तत्वों और संगठनों की गतिविधियों का मुद्दा उठाया गया। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक उन्होंने कहा कि खालिस्तानी समर्थक तत्व भारतीय राजनयिकों पर हमले करने के लिए उकसा रहे हैं। वो भारतीय दूतावासों पर भी हमले के लिए लोगों को भड़का रहे हैं, लेकिन कनाडा इन्हें रोक पाने में नाकाम रहा है। हालांकि ऐसी खबरें भी हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा हमेशा ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण प्रदर्शनों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। उनके मुताबिक ये ऐसी चीज़ है जो कनाडा के लिए बहुत अहम है। कनाडा उस समय हिंसा को रोकने, नफरत को कम करने के लिए भी हमेशा उपलब्ध है। ट्रूडो ने कहा, ये भी याद रखा जाना चाहिए कि कुछ लोगों की गतिविधियां समूचे कनाडाई समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। ट्रूडो का बयान भारत सरकार को रास नहीं आया और दोनों देशों के बीच रिश्तों की कड़वाहट कम होती नहीं दिखी। उल्टे ट्रूडो ने भारत पर वहां की घरेलू राजनीति को प्रभावित करने का आरोप लगाया। कनाडा और भारत के रिश्तों में आई खटास के बीच कनाडा सरकार की ओर से FTA पर भी बातचीत खटाई में पड़ती दिख रही है। लगभग एक दशक के बाद दोनों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बात आगे बढ़ी थी। दोनों देशों के बीच इस समझौते को लेकर 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। मार्च 2022 में दोनों देशों ने व्यापार समझौते को लेकर बातचीत में शुरुआती प्रगति पर अंतरिम समझौते में बातचीत दोबारा शुरू की थी।
इस तरह के समझौतों के तहत दो देश आपसी कारोबार के ज़्यादा आइटमों पर ड्यूटी काफ़ी कम कर देते हैं या खत्म कर देते हैं। भारतीय कंपनियां कनाडा के बाज़ारों में अपने टेक्सटाइल और लेदर के सामानों की ड्यूटी फ्री पहुंच की मांग कर रही हैं। इसके साथ भारत की ओर से कनाडा में पेशेवरों के लिए वीज़ा नियमों को सरल करने की भी मांग की जा रही है। दूसरी ओर कनाडा अपने डेयरी और कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोलने की मांग कर रहा है। कनाडा और भारत के रिश्ते अब कैसे होंगे, यह बात मंगलवार को हुए घटनाक्रम से साफ हो गई है। 9 साल तक सत्ता में रहने के बाद ट्रूडो को उनकी पार्टी द्वारा बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। भारत केवल यह आशा कर सकता है कि नया पदाधिकारी, चाहे वह कोई भी हो, कनाडा में खालिस्तानियों पर नकेल कसने और भारत के साथ संबंधों को प्राथमिकता देने के लिए अधिक इच्छुक होगा।